condition of the heart, a reddish, roughly conical, highly muscular, mesodermal hollow organ which is of the size of a fist. Its average weight in milk is about 300 grams and in females is about 250 grams. It lies behind the sternum in the mediastinum space of the thoracic cavity. In between the two lungs, the broader base faces upward. सारिका, सारिका, दूध पी ले। दूध नहीं, आपको तो पता है दूध से कितनी नींद आती है। चाय चाहिए। अरे इसीलिए तो लाई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर ले। सुबह ताजे दिमाग के साथ इम्तिहान में बैठेगी ना तो पर्चा फटाफट भर जाएगा। मम्मू, पर्चा भरना नहीं है, सही जवाब लिखने हैं। अरे तो लिखेगी ना सही जवाब, साल भर से तो पढ़ाई कर रही है, अब बस थोड़ा सा सो जाओ। नहीं मम्मू। In between the two lungs, base faces up. And in females is about 250 grams. Mediastinum space of the thoracic cavity in between the two lungs. Two halves, that is right and left. आज तो मुझे भी नींद ना आवेगी। मम्मू, तू क्यों जगती है मेरे साथ? इम्तिहान तो मेरा है ना। जब मेरा सर दुखता था तो रात भर न तुझे नींद आती थी और न तेरे हाथ थकते थे। ओह, तो तू एहसान जता रही है अब। अरे ना रे, मैं तो बहुत खुदगर्ज हूँ। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग कहे कि अरे वो देखो डॉक्टर सारिका बंसल की माँ जा रही है। पता है मम्मू, घर की इस छत पर डॉक्टर खेलते हुए जाने कब इस खेल ने सचमुच का डॉक्टर बनने का सपना दे दिया, पता ही नहीं चला। और कल ये सपना अपनी पहली उड़ान भरेगा। घी में शहद, तुलसी और हल्दी मिला के कितनों की खांसी ठीक की है तूने। डॉक्टर तो तू 12 साल की उम्र की थी तब से, अब तो बस डिग्री मिलनी बाकी है। सब तेरी वजह से मम्मू। और वो विज्ञान के टीचर जो हमेशा कहते थे सारिका तू 100 में से 98 लाई है बेटा, देख लेना तू एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी। अरे नरेश, जरा चुप करा इन माँ बेटी को। मुंदरों की तरह पटर पटर करके नींद उड़ा दी हमारी। धीरे धीरे पढ़ना। हाँ? मम्मी, मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद? जब रास्ते में रोशनी नजर ना आए तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि पूरा रास्ता अंधकार से भरा है। तो बस अपना पहला कदम ले और तुझे अपने आप ही अपना दूसरा कदम नजर आ जाए और धीरे धीरे अपनी मंजिल भी।
दादी, आपको आज का दिन याद था? कैसे नहीं याद रहता छोरी, सवेरे 5 बजे से उठ के सारी तैयारियां की है। पिछले सोमवार को थारी कुंडली लेके पंडित जी के पास गई थी। उन्होंने बताया कि आज का दिन थारे जीवन की काया पलट देगा। हाँ दादी, अगर सब कुछ सही हुआ ना। सही नहीं, शुभ होगा। ये ले जल। शाबाश, अब पूरब की तरफ मुंह करके शिव जी को अर्पित कर और बोल कि थारे को अच्छी आमदनी वाला स्वस्थ छोरा और सुखी परिवार मिले। मैं तो आज से ही थारे वास्ते छोरा ढूंढना शुरू कर रही हूँ। क्या हुआ छोरी, बोलना। शिव जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आप जानते हैं ना मेरा सपना, आज मेरा पेपर अच्छा होता है, मैं दर्शन करूंगी खुद मंदिर आकर। अरे छोरी, मैंने तो तैयारी की और तू अभी से ही इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के क्यों तैयार हो गई? आज ही थोड़ी आएंगे छोरे वाले तुझे देखने। कहीं जा रही है? वो दादी, मेरा PMT, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले का एग्जाम देने जा रही थी मैं। नरेश, राम नरेश, राम नरेश, नरेश। एक तो माता राम है ना, पूरे घर पे उठा लेती है यार। क्या हुआ माता राम? क्या हो रहा है ये सब? मैं यहाँ छोरी के हाथ पीले करने की सोचूं और थारी कोई और योजना बन रही है। यार तो पर बात तो बताओ, हुआ क्या? बताओगे कि नहीं? थारे से क्या बात करूं? ये ले छोरी, पकड़ी। साफ साफ तो कुछ बोलता ना, किस तरफ खड़ा है ये भी पता ना चले। कुछ भी समझाओ ना तो भोली सी सूरत बना के बछड़े की तरह मेरे सामने खड़ा हो जा। कब समझेगा तू? 19वां लग रहा है छोरी को। देख, तूने कहा 10वीं करवानी, हमने करवा दी। बहू ने कहा 12वीं करनी, वो भी करवा दी हमने। अब से छोरी को डॉक्टर बनवा के, दवा खाना खुलवा के, खुद कंपाउंडर बन के पर्चियां काटने बैठेगा। बेटी की कमाई खाने का इरादा है तेरा? नहीं माता राम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बोल। और अगर ऐसी बात ना है तो ये छोरी परीक्षा देने क्यों जा रही है? पूछ अपनी छोरी से, पूछ नहीं थे? अरे माता राम, हमारी बात तो सुनो आप पहले। परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा पास हो जाएगी है? पूरी का शौक था कि भाई PMT का एग्जाम देने दो, करने दो उसको अपना शौक पूरा। और फिर आपने भी दमाशा के कहने पे बोला था कि नहीं कि चलो भाई छोरी को अपनी शौक पूरा करने दो और परीक्षा देने दो। बताओ आप। मुझे क्या पता था कि शौक पागलपन बन जावे। पूरी रात बिजली जला के पड़ती है। शौक के लिए 10-20 रुपया बहुत हो गए। इतना पैसा तूने इसकी किताबों और बिजली पे खर्च किया ना, उतने में तो 1-2 जोड़ी सोने के गहने आ जाते जो इसके ब्याह में काम आते। जिस रास्ते चलना ही ना है उसकी तरफ मुंह करके खड़े होने का क्या फायदा? देखो माता राम, आप है ना शांत रहा करो, ज्यादा है ना गुस्सा मत किया करो। आपको मालूम है ना BP आपका हाई हो जाता थोड़ा सा गुस्सा करते ही। ऐसे मुस्कुराते रहा करो आप तो। बाकी छोरी जब पास होगी ना तब की तब देखेंगे कि अपने को क्या करना है क्या नहीं है। और जब फेल होगी तो सारा कार्यक्रम ही खत्म। आप तो है ना अपना काम जारी रखो, थोड़ा देखना अभी से शुरू कर दो। अरे इतनी आसानी से छोरा मिलेगा इसके लिए? कोई हूर की परी तो है ना। इतनी शादी ब्याहों में हमारे साथ गई है पर आज तक किसी ने शादी की बात न छेड़ी।
और ऊपर से रात रात को पढ़ के आंखें और धस गई हैं। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अरे सुन छोरी, रोज सुबह उठ के पढ़ाई सड़ाई छोड़ के ग्वार पाठा पीस के अपने चेहरे पे मला कर समझा दे इसे राम नरेश। जल्दी चलो, कचौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं। अरे प्रणाम दादी माँ, प्रणाम। ससुर जी तो ऐसे मुंह खोले बैठे हैं जैसे इन्हें पूर्ण अनुमान हो गया हो कि हम वृंदा हलवाई के यहाँ से कचौड़ियाँ और लड्डू लेके आ रहे हैं। प्रणाम जी। खुश रहो। प्रणाम दादी माँ। और उठा कैसे? अरे माँ जी अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी है तू? अच्छी है। अरे सासू माँ प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए वृंदा हलवाई के यहाँ से लड्डू और कचौड़ियाँ, ये लीजिए। अरे क्या जरूरत थी इसकी? अरे जरूरत कैसे ना थी, रखिए रखिए। प्रणाम। कैसे हो सारिका? माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है सारिका? कैसे आना हुआ कुंवर का? अरे कैसे ना आते दादी माँ, है यही तो हमारा परिवार है। और अगर त्योहार के दिन परिवार का साथ ना हो तो कैसा त्योहार? सही। तो बस आगे जी होली मनाने। अच्छा। बताया ना सके माँ जी को। अब आप तो ये लो जी, आपके लिए चांदपोल के काले हनुमान जी का प्रसाद। हाँ। अरे दादी बताया तो था, कहा था कि सवेरे आ जाएंगे, पर रहते इतनी दूर है कि। अरे संयम, संयम में ही जीवन हो जी। आवेदन दिया है, अभी थोड़े ही दिनों में जल निगम की जो नई कॉलोनी बन रही है ना, यही पास में ही, वही क्वार्टर मिल जाएंगे। उसके बाद जब जी चाहे आती रहना माँ जी से मिलने। हाँ तो सही बात कह दी आप। बैठो ना, विराजो दामाद जी आप। विराजो विराजो। हाँ बेटा बैठ। आज तो पूरे 2 घंटे लग गए आने में। होली की धमाचौकी लोगों ने सड़क पर मचा रखी थी, पर ये तो इतने गली कूचे से लेकर के आए तब जाकर बच पाए हम लोग रंग से। बताओ। ये अपना तो ऐसे ही है। वैसे सही कहूँ दादी, रंगों का मतलब ही ना समझ पाए ये लोग। अरे ज्ञान ही ना है इनको। होली के इन विभिन्न रंगों का मतलब है कि सभी जाति समुदाय के लोग एक होकर गले मिले, है ना? पर ये ना समझ लो, ये तो सचमुच एक दूसरे पे रंग मले। अरे ऐसे थोड़ी ना आवेगी एकता। मूर्ख है, अज्ञानी, नील बटा नील। इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कहाँ से सीखा है दामाद जी? जी ये तो सब हनुमान जी की कृपा है जी। अरे सारिका, आज तो तुम्हारा पीएमटी का एग्जाम है ना? हाँ वो कितने बजे? अरे साली साहिबा कुछ तैयारी व्यारी भी की है कि नहीं? भाई हमने तो सोचा था फॉर्म भर के भूल गई है। अरे के बताएं दामाद जी, भूत की तरह रात भर जाग जाग के पढ़े। हमारे को तो डरे कि कहीं चश्मा न लग जाए इसे। एक तो पढ़ाई कर कर के केकड़ी सी हो गई है, ऊपर से चश्मा लग गया तो हो गया कल्याण। आग लगे ऐसी पढ़ाई को। अरे सारिका, तुम सारी रात जाग कर पढ़ती हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना हनुमानगढ़ का सूरमा ला करके दूंगी, रोज रात को लगाना। अगर चश्मा वश्मा लग गया तो शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तू तो शादी की बात मत कर। अरे साली साहिबा, इंसान तो पैदा इसलिए होता है कि शादी करके अपना वंश आगे बढ़ाए। भाई प्रकृति का तो यही नियम है, और बाकी नियम तो हमने बनाए हैं। डॉक्टर बनना, वकील बनना वगैरह वगैरह। औरत का तो सामाजिक कर्तव्य है कि वो अपना घर संभाले। आपका 19वां लग चुका है, आप उसकी तैयारी कीजिए। सवेरे से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ दामाद जी। अरे आजकल के बच्चे कहाँ समझे दादी, सब कुछ हमें ही करना पड़े। वैसे आप कहें तो हमारी जल निगम में अपनी बिरादरी के हेड क्लर्क हैं, उनके बेटे से बात चलाऊं? अरे इसमें पूछना क्या है? आप नहीं ये सब करोगे तो फिर कौन करेगा? मैं ना कहती थी छोरी, आज का दिन बड़ा शुभ है, चलगी ना तेरी शादी की बात। अरे भाऊ, चाय चढ़ाई जमाई दी के लिए कि नहीं? भाई बात चल रही साली साहिबा की, तो चाय भी इन्हीं के हाथों की पियेंगे, हैं? अब बढ़ाइए। पर वो हाँ, वो कचौड़ियाँ जो है ना किचन में रखे रखे सूख गई होंगी, उन्हें भी परोस देंगी तो मजा आ जाएगा। और जरा चाय में अदरक इलायची भी डालिएगा, और केसर हो तो बात ही क्या है। अरे है दामाद जी, फिक्र ना करो, केसर जरूर डालियो छोरी। हाँ नूतन बैठ जा, खड़ी के थक जाएगी। आजा भाई आजा, बैठ जा, बड़ी उतावली रहती है आप लोगों से मिलने की।
अदरक, इलायची और केसर तीनों डाले हैं। जा ले जा। आज लेट ना होने दूंगी तुझे। मम्मू, सालों से जानती हूँ उन लोगों को। आते ही चाय चढ़ा दी थी मैंने। चल जा। अरे रुक जा। वो टीवी में प्रचार आता है ना, ये वो वाली पेन है, इसी से लिखना। इसे मैं तेरी बैग में रख देती, ठीक है ना? और हाँ, ऑल द बेस्ट। यही बात थी भाई जी। हाँ जी। अच्छा दामाद जी, एक बात बताओ आप कि आपका काम काज कैसे चल रहा है? मैं नूतन से कल ही बात कर रहा था कि आपके साथ मिलके कोई नया धंधा शुरू कर दूं। अब आप ही देखो, आज ही राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन आया है कि पोदार मसाले वाले अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर रहे हैं। 20 साल से आप पोदार मसाले की छोटी सी एजेंसी संभाल रहे हो। ससुर जी, अब टाइम आ गया है कि आप उनसे अपने इतने साल पुराने रिश्ते का ब्याज उसूलें। बात कीजिए उनसे, कहिए कि आपको अजमेर या गंगानगर की डिस्ट्रीब्यूशन दे दें। वो लोग 20 साल में कहां से कहां पहुंच गए। आपको भी तो हक है ना तरक्की करने का। हाँ दामाद, जब हक तो है, पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम हाथ से कहाँ संभाला जाएगा, बताओ आप। अरे ससुर जी, इसीलिए तो आपने एक पढ़ा लिखा, होनहार और नौकरी वाला दामाद ढूंढा है। हाँ बात तो है। अरे मैं अपना टीए सेटल करके सब संभाल लूंगा। उसके बाद एक बढ़िया सा बड़ा बंगला लेके साथ ही रहेंगे। आखिर सारिका के ब्याह के बाद कोई तो होना चाहिए ना आपके साथ रहने वाला। सोच तो अच्छी है बेटा, पर रिश्तेदारी में धंधा। अरे रिश्तेदारी कहाँ की, बेटा बना चुके ससुर जी अपना। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अल्लो चाय भी आ गई। लाओ भी लाओ। अरे मैं कर देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख दे। ला जा भी ला। साली के हाथ की चाय पिए। मोहतरम चाय लो। अरे ठीक से पकाई कि नहीं, इतनी जल्दी उठा लाए। दामाद जी थोड़ी कड़क चाय पीते हैं। माँ जी, स्कूटर की आवाज सुनते ही सारिका ने चाय चढ़ा दी थी। झूठ बोलना सिखा रही है छोरी को। 25 साल हो गए तेरे हाथ की चाय पीते पीते। हाँ मेरी सौगन कि चाय तेने नहीं बनाई। अरे खा ले झूठी सौगन, 5-10 साल जीने, थोड़े दिन पहले ही सही। कैसी बातें कर रहे हो माता राम? तू चुप कर। सबको पता है कि मारे को झूठ से सख्त नफरत है। तो तू कह देती कि चाय तेने बनाई तो क्या मैं चाय फेंक देती? बोल साची बोल, बोल किसने बनाई है? बोल वरना ये चाय मैं अपने सर पे डाल दूंगी। माफ कीजिए माँ जी, सारिका को देर हो रही थी। किस बात की देरी? हम यहाँ छोरी के हाथ पीले करने की सोच रहे हैं और तू छोरी के हाथ में डॉक्टरी आला थमाना चाहती है। अपने और छोरी के सर से डॉक्टरी का भूत उतार दे। शांत हो जाइए दादी। देखो जी, आप हैं तो लिहाज कर रही हूँ, चुप हो जाती हूँ, वरना सबको पता है कि झूठ मारे गले ना उतरता। दादी गलती मारी है, अब मरने पता नहीं था ना कि सारिका को देरी हो रही है। चल सारिका, मैं तुझे स्कूटर पे कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं जीजू, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नाना सारिका, तू इनके साथ ही जा। वैसे तो होली कल है, पर लोगों ने आज से ही होली की धमा चौकड़ी मचा रखी है सड़क पर। नहीं नहीं, किसी ने रंगमंग डाल दिया तो पेपर कैसे देगी? हाँ अरे मारे स्कूटर पे साली साहिबा बैठेगी तो मजाल कोई रंग लगा दे। हाँ। चल आजा आजा। अरे यूं छोड़ दूंगा तेरे को। आजा। अरे तू टेंशन ना ले साली, हमारा चेतक है ना, हवा से बातें करे। देखना
तेरे को कॉलेज सबसे पहले छोड़ूंगा। अरे शुरू हो जा भैया, नाक कटाएगा क्या? क्या हुआ जीजू? अरे कुछ नहीं, गाड़ी जो है ना ठंडी हो गई है, अभी गर्म हो जाएगी। हो गया यार, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? पेट्रोल तो ना खत्म हुआ है। कोई नहीं, आज तो तेरे को छोड़ के रहूंगा। तो एक काम कर, धक्का लगा, धक्का लगा। बस इसी की कमी थी। अरे तेज लगाना धक्का, जोर लगा। हाँ हाँ लगा लगा, जोर लगा। अरे लगा लगा। हाँ आजा आजा आजा, जल्दी बैठ जा। हाँ हनुमान जी की कृपा है। अब देख हमारे चेतक का कमाल। कभी इन रथों पे हाथी घोड़े चला करते थे। सुबह सुबह वेद मंत्र और आरती की आवाजें सुनाई देती होंगी। और अब देखो पिंक सिटी में गुलाबी रंग ढूंढना पड़े, और इन सब की वजह है ये धुआं छोड़ने वाली मोटर गाड़ियां। और अगर हमारा बस चले ना तो इन मोटर गाड़ियों के आने जाने पे प्रतिबंध लगा दूं मैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जीजू एकदम सही कह रहे हो, आप कभी गलत बोल सकते हो। हाँ वही तो मैं भी कहता हूँ। मन ने तो सोच लिया है कि मोटर गाड़ियों के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़े, वरना एक दिन हमारी सारी संस्कृति और सभ्यता जिसे देखने विदेश से लोग आवे ऐसे ही धुएं में विलीन हो जाएगी। अरे जीजू हाँ? रास्ता तो वहाँ से यहाँ से क्यों लेकर आ रहे हैं आप? अरे रास्ता तो है, और सही रास्ता क्या है सिर्फ मारे को पता है। वो रास्ता तो युद्ध का मैदान बना होगा, गुब्बारों और पिचकारियों की युद्ध भूमि। पता नहीं कितने निठल्ले वर्ग हैं इस शहर में, जिनके पास ना तो समय की कमी है ना दौलत की। पर जीजू देर हो रही है। अरे मैं तेरे को पहुंचा दूंगा टाइम पे, चिंता ना कर तू, समझी? रंग बरसे होली रो रंग बरसे, रंग बरसे होली रो रंग बरसे, होलिया 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 गावे रंग धमाल, रंग रंग फड़के, होलिया गावे रंग धमाल, रंग रंग फड़के। तिलक तिलक तिल तिल तिलका, तिलक तिलक तिल तिल तिलका, तिलका तिलका धा धा धा। और पकड़ो पत्थर के एक लौंडे को, और कोई बचने ना जा पाए। पिछले साल के हिसाब के चुकाना, और वो भी पूरा सूद के साथ। मारवाड़ी असल छोड़ दे पर सूद ना छोड़े। अरे बुलाना तेरे हीरो जय को। हर हर महादेव। बुरा मत मानो भैया, होली है, बच के रहना यारो, रंगों की टोली है। दिन होली के दिन मन में रखते नहीं बैर, जो हमको छेड़ फिर उसकी नहीं खैर। दिन हम हैं यहाँ के शेरों के शेर, हम दुश्मनों को करते हैं ढेर। बुरा मत मानो यारो, होली है भैया, होली है भैया, होली है भैया, होली है।
शंकर जी ने एक ही बार में छुट्टी कर दी सबकी। बोलो जय भैया, जय भैया, अरे कहाँ भाग रहे हो? पकड़ पकड़ के डालो एक एक को गड्ढे में, चलो। पीछे का रास्ता है, शॉर्टकट। अरे वो देख बावड़ी पूछ, ऐसे भाग रहे जैसे उनके बाप की सड़क हो। अरे क्या कर रहे तू? अरे हट, सामने मार वैसे। Sorry.